हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का आज की वीडियो में। मैं आपका दोस्त आलोक राठी स्वागत करता हूं सभी का। दोस्तों ये वीडियो होती है स्पेशल जीके जीएस के क्वेश्चंस के लिए। आज मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं। डेली 85 करा करते थे हम। इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इन सभी के नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका नाम है आलोक राठी। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, वहाँ जाके तुम इसके सारी ये फोटो हैं मैं डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना, ठीक है। लेकिन एक बार समझने के लिए वीडियो जरूर देखनी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके फ़ोटो ही देख ली। जो मैं यहाँ चीज़ें समझाऊंगा वो बहुत तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई अपना पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सेनानियों में युवा तुर्क का नाम किसे दिया गया था? मतलब जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस टाइम पे युवा तुर्क की उपाधि दी गई थी चंद्रशेखर आज़ाद को। जो हमारे देश में किले हैं दोस्तों, किले जरूर याद कर लेना। जो इंपॉर्टेंट किले हैं कि कहाँ पे स्थित है, जरूर पूछता है कि ये वाला किला किस राज्य में स्थित है। इस तरीके से क्वेश्चन बन के आता है। बारावती का किला दे रखा है, कौन से राज्य में है? ओडिशा में। जो हमारे हड़प्पा सभ्यता के जो जगह हैं, हमारा बड़ा वाला हड़प्पा तो है ही है, लेकिन मिनी हड़प्पा किस शहर को कहते हैं हम? तो वो कहते हैं लोथल को। मतलब छोटा हड़प्पा किसे कहते हैं? लोथल को, जो कि है गुजरात में। और ये किस लिए प्रसिद्ध था? डॉकयार्ड यानी बंदरगाह के लिए। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह था वो लोथल में था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तेरह मतलब खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन हुई थी, ठीक है दोस्तों। 13 अप्रैल 1699। दक्कन का पठार कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो 8 राज्यों में। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक तो ये कि हिमालय पर्वत कितने भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है, और ये कि दक्कन का पठार कितने राज्यों में फैला हुआ है। दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन मेरे खुद के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जरूर कर लेना। एवरेस्ट पर प्रथम भारतीय जिसने फतेह करी थी कौन था? कैप्टन अवतार सिंह। 20 मई 1965 को ये एवरेस्ट पर पहुंचे थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कैप्टन अवतार सिंह। 20 मई 1965 को। पोवाड़ा जो गीत है ये कहाँ पे, कौन से राज्य में मनाया जाता है? पोवाड़ा गीत महाराष्ट्र में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद कर सकते हो। बड़ा पाव कहाँ मिलता है? मुंबई में। तो इसी तरीके से पोवाड़ा कहाँ? महाराष्ट्र। स्पिरिट ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पर मैंने अपने ऑटोमेटिक पहले से ही मेरे निशान लगे हुए हैं, ठीक है। जब मैं पढ़ता था मैंने अपने आप ही लगा रखे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देना है। 23वें राष्ट्रीय विधि सम्मेलन कहाँ हुआ था? गोवा में। और गोवा का क्षेत्रफल कितना है? 3702 किलोमीटर। हमारे देश का सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 जिले हैं। पंडित जसराज का संबंध किससे है? शास्त्रीय संगीत से। इन्हें पद्मश्री कब मिला? 1975। पद्म भूषण कब मिला? 1990। पद्म विभूषण कब मिला? 2000। इनका वाद्य यंत्र कौन सा था? तबला। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, 2006 में इनके नाम पर ग्रह का नाम रखा गया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सातों ध्रुव पर गाने वाले प्रथम भारतीय थे। सातों ध्रुव मतलब सातों के सातों महाद्वीप पर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछता है कि किस संगीतज्ञ के नाम पर ग्रह का नाम रखा गया था? तो कौन है वे? पंडित जसराज हैं। भारत का सैंडलवुड शहर कौन सा कहते हैं? सैंडलवुड मतलब चंदन का शहर। तो वो कहते हैं हम कर्नाटक के मैसूर शहर को, ठीक है दोस्तों। और ये हमारे राजस्थान के कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे कि वाइट सिटी किसे कहते हैं? हम उदयपुर शहर को वाइट सिटी कहते हैं। पिंक सिटी किसे कहते हैं? जयपुर कहते हैं। गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? जैसलमेर। मतलब ये पिंक सिटी और वाइट सिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे जैसे कि जयपुर है, तो जयपुर में जितने ज़्यादा तुम्हें बड़े घर मिलेंगे या बिल्डिंग मिलेंगी, तो उन सभी पे, मतलब सभी पे तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर पे क्या होता है, वे पिंक कलर करे होते हैं। जैसे हम पेंट नहीं कराते अपने घर पे, तो वो अपने घरों पे ज़्यादातर पिंक कलर कराते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो उदयपुर में है वहाँ पे वो सफ़ेद रंग कराते हैं। इस वजह से पूरा शहर जो है सफ़ेद दिखता है, और जयपुर जो है ज़्यादातर जो शहर है वो पूरा मतलब गुलाबी रंग का दिखता है। इस वजह से दिखता है, ठीक है, क्योंकि ये पेंट करा रखते हैं ऐसा, इस तरीके का। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाते हैं हम? 19 अगस्त को। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस लेखक के पुस्तक के लेखक कौन है? बिमल जालान। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म स्थान कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और इनका संबंध कौन से विद्रोह से है? तो वह है रंपा और मन्यम, जो कब कब स्टार्ट हुआ था? 4 जुलाई 1897 में। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि ये अल्लूरी सीताराम राजू कौन है? आप सभी ने जो RRR पिक्चर आई थी RRR वो देखी होगी। उसमें जो वो है ना, जो उसमें बन रहे हैं, जो जंगल वाला होता है वो जूनियर NTR, ठीक है, जो शेर को पकड़ता है, वही थे हमारे सीता, मतलब उन्होंने ही उसका रोल निभाया है, ठीक है। अल्लाह इन्होंने अल्लूरी सीताराम राजू का ही रोल निभाया है, ठीक है, उस पिक्चर में। समझ गए दोस्तों? तो ये कब हुआ था ये विद्रोह? 1897 को। बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू विवाह पुनर् हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कब हुआ था? 1856 में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 171 में है। दोस्तों राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में जरूर पढ़ लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, समझ गए? मुख्यमंत्री और राज्यपाल बहुत इंपॉर्टेंट है।
अप्रत्यक्ष ग्रह कौन सा है हमारा? शुक्र ग्रह को हम अप्रत्यक्ष ग्रह कहते हैं। इसे भी हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं और शाम का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं। समझ गए दोस्तों? जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1885 से 1890 के बीच। ठीक है दोस्तों, जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो जरूर याद कर लेना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंचवर्षीय योजना से मैं कहता कहता थक गया भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। रक्त में कैल्शियम के स्तर का नियंत्रण कौन करता है? पैराथर्मोन। मोघर योजना कौन से राज्य में है? ये वाली योजना जो है मोघर योजना कौन से राज्य में है? तो यह है उड़ीसा में। दोस्तों इस टाइम पे जितनी भी इंपॉर्टेंट योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि लाडली बहना योजना हो गई, इस तरीके की, वो जरूर याद कर लेना भाई। एक ना एक योजना तुम्हारे एग्जाम में वो पूछेगा जरूर। करंट के अंदर कोई अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो है जो योजनाएं इस टाइम पर चल रही हैं हर राज्य में। ठीक है। भारत का पहला सरकारी मिल्क बैंक कहाँ पे है? उत्तराखंड में। फॉल्क्स इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? सिंह रंगराजन। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? मजरहुल हक ने। रक्तचाप में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कौन है? एड्रेनलिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मतलब बायोलॉजी का। रक्तचाप में वृद्धि के लिए जिम्मेदार एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दिए हुए हैं भाई, जैसे कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? 1992 में। प्रोजेक्ट हंगुल कब शुरू हुआ? 1970। गिर शेर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? 1972 में। अगर कोई पूछे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, दोस्तों ये गुजरात में है। और जो हमारे देश के सफ़ेद शेर होते हैं वो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में ही पाए जाते हैं। समझ गए? कछुआ और घड़ियाल के लिए प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? 1975 में। गैंडा संरक्षण कब शुरू हुआ? 1987। गिद्ध संरक्षण 2006 और हिम तेंदुआ संरक्षण दोस्तों 2009। ये सबसे लेटेस्ट है, इस वजह से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हिम तेंदुआ संरक्षण जो है प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 2009 में। उसके बाद द मैन ईटर ऑफ मालगुडी के लेखक कौन है? आर के नारायण। ये आर के नारायण भाई बहुत इंपॉर्टेंट लेखक है, इनकी सारी किताबें याद कर लेना। बिरहोर नृत्य कहाँ पे मनाते हैं हम? झारखंड में। ठीक है। ये दोस्तों कुछ मतलब उनके जो हमारे नेता हैं उनके जन्म का वर्ष दे रखा है। शास्त्री जी का जन्म हुआ था, शास्त्री जी मतलब लाल बहादुर शास्त्री, 1904 2 अक्टूबर 1904 को। नेहरू जी का 14 नवंबर 1889। इंदिरा गांधी का 19 नवंबर 1917 और हमारे जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है उनका 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ठीक है दोस्तों। मरणोपरांत पहला भारत रत्न किसे मिला था? शास्त्री जी हमारे जो प्रधानमंत्री थे। कब मिला? 1966 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार मिला था मरने के बाद। ग्राउंड जीरो जगह कहाँ पे है दोस्तों? न्यूयॉर्क शहर को हम ग्राउंड जीरो कहते हैं। गोलपरिया लोकगीत कौन से राज्य का मनाया जाता है? असम में। तोरण किला कहाँ पे है दोस्तों अभी मैंने पहले ही बताया था, जितने भी किले हैं हमारे देश के इंपॉर्टेंट वो जरूर याद कर लेना, जैसे कि ये अभी आया है। तोरण किला कहाँ पे है? हमारा महाराष्ट्र में। गुरु गोविंद सिंह जो थे हमारे, उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1708 में। नांदेड़ जगह है कहाँ पे? महाराष्ट्र। लोक लेखा समिति की स्थापना कब हुई? 1921 में। और प्राक्कलन समिति की स्थापना कब हुई? 1950 में। दोस्तों ये दोनों समिति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेना। कितने सदस्य होते हैं, अध्यक्ष कौन होता है, कौन से मतलब जैसे लोकसभा है उससे कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा से कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अध्यक्ष कौन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन था? निकलास बेलेन। ये करंट का क्वेश्चन था, हो सकता है अब ना है, इस वजह से तुम्हें छोड़ देना इसे। जुरू की हवाई अड्डा कौन से राज्य में है? मेघालय में। बीजेपी जो हमारी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। दोस्तों जितनी भी पार्टी हैं हमारी उसके बारे में जरूर पढ़ लेना, जैसे कि बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, आप हो गई, और जो बड़ी बड़ी पार्टियां इस टाइम पे कांग्रेस हो गई, मतलब सपा हो गई, बसपा हो गई, जदयू हो गई, और जो दक्षिण भारत की वे हैं उन्हें जरूर पढ़ लेना। पिछले बार जो है पहले ही दिन एक जो क्वेश्चन था वो पार्टी से ही पूछा गया था, तमिलनाडु की एक पार्टी थी। ठीक है, इस वजह से इनके बारे में जरूर पढ़ लेना। गोग्रीन योजना कहाँ पे है? गुजरात में। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लेखिका हैं, इनकी एक ना एक पुस्तक पूछी जाती है, इस वजह से इन्हें याद कर लेना अच्छे तरीके से। कैंडोलिन बीच कौन से राज्य में है? गोवा में है। जो हमारे देश के प्रमुख बीच है ना दोस्तों, बीच मतलब समुद्र के किनारे होते हैं, वो जरूर याद कर लेना एक बार, ज्योग्राफी के अंदर इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना में कुल प्रजनन दर कितनी थी? 2.4 थी। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई। दोस्तों आजकल के टाइम में हमारे देश में शतरंज के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, हमारे देश में खिलाड़ी बहुत उभर के आ रहे हैं, इस वजह से एक बार शतरंज के बारे में जरूर पूछ लेना। मेरा सीपीओ का पेपर हुआ था, उसमें तो यही पूछ लिया था कि टोटल कितने मतलब वे होते हैं मोहरे, एक तरीके से ये पूछा था कि जो वो बिसात होती है हमारी ऐसी तरीके से इस तरीके से बनी हुई, उसमें कुल कितने खाने होते हैं। ठीक है, ये पूछ लिया था। ऐसे पूछ लिया कितने प्यादे होते हैं, इस तरीके से पूछ लेता है, रंग कौन कौन सा होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं इस वजह से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये आ गया, देखो एक एक्ट है फेरा, FERA, ये कब आया था?
1973 में, और इसी फेरा को बदल के कर दिया गया फेमा। कब किया बदल के? 1999। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीट कितनी है? 90। जिवाला विशेष ऋण योजना कौन सी है? महाराष्ट्र में जेल जेल के कैदी के लिए योजना है ये। 17वीं लोकसभा में महिला सांसद कितनी थी दोस्तों? 78 थी। 17वीं योजना है ये, मतलब पिछली वाली 17वीं लोकसभा मतलब पिछली वाली, ये तो 18वां चल गई इस बार। ठीक है दोस्तों, इस बार तुम पता कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। भरतनाट्यम के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? विजय भटकर। वीरगासे नरोग सत्य कहाँ का है? कर्नाटक का है। वेरी इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया है वीरगासे। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन बनता है हमारा, बम्बई रक्त ग्रुप कौन सा है? एच। कौन सा नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो चटकोरा नृत्य है, ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, कोरकू जनजाति द्वारा चटकोरा नृत्य, मध्य प्रदेश। कोलायत नृत्य उत्सव, राजस्थान। देखो ये नए नए देखने को मिल रहे होंगे तुम्हें, कोलाया चटकोरा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है भाइयों। किस शास्त्रीय नृत्य को एकाहार्य कहते हैं? तो भरतनाट्यम को। इसे ही हम सदिरट्टम भी कहते हैं। 44वां कोकबोटोक दिवस कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा में। ठीक है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1839 को देवेंद्र नाथ टैगोर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी सभा और समाज की स्थापना हुई है उन्हें जरूर पढ़ लेना, क्वेश्चन गारंटी से आएगा। द 20 पॉइंट प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 5वीं योजना। और 5वीं योजना कब चली थी? 1974 से 1978 तक चली थी। ठीक है दोस्तों, भारतीय जनगणना के जनक कौन थे? हेनरी वॉल्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम के नियम का आविष्कार कब हुआ था? 1828 में, कई बार पूछा गया है। वेद समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में, किसी सैन ने करी थी। मैंने बताया ना, जितने भी सभा और जितने भी समाज की स्थापना हुई है वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये जो हमारे विजयनगर साम्राज्य है उसके ये वंश दिए हुए हैं, इन्हें हम याद कैसे कर सकते हैं? सस्ता। सस्ता से मतलब एस पहले संगम, फिर सुलभ, फिर तुलुभ, फिर अरावेडु। ये इनके सन दिए हुए हैं, ये सबसे कम था। ठीक है, ये याद जरूर कर लेना एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैर कानूनी सभा हेतु दंड कौन से धारा है इसके लिए? वो कई बार पूछा गया है भाई, ये कई बार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गैर कानूनी सभा हेतु दंड कौन से धारा के अंतर्गत? धारा 143। ठीक है, कुटुंबश्री योजना का शुभारंभ कौन से राज्य में हुआ था? केरल में। हुनथड़ो सांस्कृतिक उत्सव कौन से राज्य में मनाते हैं हम? मणिपुर में। बैको त्योहार कौन से में है? असम में। इंपोर्टेंट है भाई, पूछा गया कई बार। बैको त्योहार असम। भारत में सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? केसरिया, जो कि बिहार में है, कई बार पूछा गया है। सबसे बड़ा स्तूप केसरिया। दोस्तों के स्तूप के बारे में जरूर पढ़ लेना, स्तूप कैसे बनता है, कितने द्वार होते हैं, कौन कौन से तोरण वगैरह कहते हैं हम, तो स्तूप के बारे में जरूर पढ़ लेना। हर एग्जाम में स्तूप से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। ब्रेकिंग वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रेकिंग वॉरियर, ब्रेकिंग वॉरियर लगे, ये है ब्रेकिंग बैरियर, काकी माधव। फुटबॉल मैच में अतिरिक्त समय कितना होता है? मतलब टोटल मिला के कितना हो जाता है? 120 मिनट, जो कि 30 मिनट हमारा अतिरिक्त समय होता है, नॉर्मल होता है 90 मिनट। पतंग उत्सव मकर संक्रांति पर कहाँ मनाया जाता है? अहमदाबाद में। पतंग उत्सव कई बार पूछा गया है, पतंग उत्सव अहमदाबाद, पतंग उत्सव अहमदाबाद। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाते हैं हम? 7 मई को। घनगर पूजा नृत्य कहाँ मनाते हैं हम? गोवा में। वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी? पुनीता अरोड़ा, पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, पुनीता अरोड़ा। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1873 से 1876 में, बंगाल में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में, मालाबार में। दोस्तों जितने भी विद्रोह हुए हैं मैं बार बार बता रहा हूँ, विद्रोह वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका सन जरूर पूछेगा तुमसे वो किसी ना किसी का। ठीक है, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1986 में। वेरी इंपॉर्टेंट। कृत्रिम रेशा किसे कहते हैं हम? रेयान को। बॉल ऑफ पीस म्यूरल, इसकी पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेश के नायर। ठीक। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ आर्द्रभूमि बचाओ अभियान चलाया? तो वो चलाया था गोवा में। ठीक है दोस्तों, तो भाई आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अब ज़्यादा मैं और कराऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो भाई इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेना, और जो इसके क्वेश्चंस हैं ये फोटो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, तो वहाँ से जाके भाई अब तुम अपने क्वेश्चन देख लेना, लेकिन वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इसी को देख के तुम्हारी समझ में अच्छा आएगा। क्योंकि मैं वीडियो बनाते टाइम आपको बीच बीच में जो बताता हूँ ना कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मेन चीज़ वही है। ठीक है, क्वेश्चन तो तुम्हें कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मेन चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो भाई मेहनत करते रहो सभी दोस्त, और इस वीडियो को बार बार देख लेना। और अब वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो दोस्तों लाइक और कमेंट जरूर कर देना कि हाँ भैया वीडियो अच्छी लगी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि भाई मेहनत लगती है बनाने में भी।
तो इस वजह से कमेंट करके बताना जरूर कि हाँ वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, तो भाई मेहनत करते रहो सभी दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद सभी को, ऑल द बेस्ट।